हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे फीफो सिस्टम के बारे में। फीफो क्या होता है? फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। हमने इस फीफो सिस्टम को फॉलो करने के लिए एक चार्ट बना रखा है जिसको हम बोलते हैं कलर वाइज मंथली चार्ट, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। जो मटेरियल हमें जिस मंथ में रिसीव होता है हम उसकी कलर कोडिंग और मंथली स्टिकर उस पर लगा देते हैं, जिससे कि हमें आसानी से ट्रेस हो सके कि हमने कौन सा महीने में कौन सा माल रिसीव किया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सब के लिए हमने अलग अलग कलर कोड दे रखे हैं, कहीं ब्लू, ग्रीन, येलो, इस टाइप के। तो ये स्टिकर हमने इसलिए लगा रखे हैं जिससे कि हम फीफो फॉलो कर सकें और हमें पता चल सके हमें कौन सा मटेरियल किस मंथ में रिसीव हुआ है। ये देखिए, ये हमारा मेन स्टोर है जहाँ पर होल स्टॉक का माल स्टोर होता है और जहाँ से हमें ब्लास्ट के लिए मटेरियल मिलता है, इशू होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो मटेरियल हमारे पास आता है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई होकर आता है, और कुछ पैकेट्स जो स्टैंडर्ड होते हैं जो हम ओपन नहीं कर सकते वो हम अपने यहाँ पर मिनी स्टोर में ओपन करके उसे स्टिकर को आइडेंटिफाई करके लगाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि हमें मेन स्टोर से बिना स्टिकर के मिले हैं, क्योंकि हम उन्हें स्टैंडर्ड पैकेट से ओपन नहीं कर सकते थे। अब जो कंपोनेंटों को हम वहाँ पे स्टिकर नहीं लगा पाए हैं, हम उन कंपोनेंटों पे मंथली स्टिकर लगाएंगे। जैसे ये देखिए ऑपरेटर ने क्या किया। अब जैसे हमारा महीना जुलाई चल रहा है, 7वां महीना, हमने कलर कोड डिसाइड किया हुआ है 7 वाइट, और हमारा जो मंथ है वो हो गया 7, इसलिए हम इस पर 7 मंथ का वाइट कलर का स्टिकर लगाएंगे, जिससे कि हमें आसानी से पता चल सके कि हमें ये 7वें महीने में कंपोनेंट रिसीव हुआ था। ऐसे ही ऑपरेटर क्या करेगा, जितने भी कंपोनेंट है सारे कंपोनेंटों पे मंथली स्टिकर लगाएगा, और मंथली स्टिकर लगाने के बाद में जो उसके पास लोकेशन आइडेंटिफाई हो रखी हैं अपने स्टोर में, उन लोकेशनों पे एक एक करके उन कंपोनेंटों को फिक्स करेगा। जैसे देख रहे हैं आप वीडियो में, उसने जितने भी उसको कंपोनेंट रिसीव हुए हैं जिनमें मंथली स्टिकर नहीं है उनमें मंथली स्टिकर उसने पेस्ट किया। ये हमारा मिनी स्टोर है। अब मिनी स्टोर में जो हमें मेन स्टोर से किट आई थी, अब उन स्टोर में वो एज पर लोकेशन वाइज उन कंपोनेंटों को रखेगा। जैसे कि ऑपरेटर ने एक पहला कंपोनेंट उठाया, हम देखेंगे इसकी लोकेशन आगे ESD बिन पे डिफाइन है। ये देखिए ये लोकेशन है। इस कोड का मंथली स्टिकर देखिए 7 नंबर है। जैसे 7वां महीना तो उसने उसको पीछे रख दिया, और उससे पहले का जैसे कि 6वें महीने का हमारे पास में कंपोनेंट ऑलरेडी बचा हुआ है तो उसने वो आगे रख दिया। ये इसलिए रखा जिससे कि हम आसानी से पता कर सकें कि भाई जो आप माल पहले आया है वो पहले जाना है, तो इसलिए हमने जो आगे रखा हुआ माल वो पहले चला जाएगा और जो मटेरियल पीछे रखा हुआ वो बाद में जाएगा। इस तरीके से वो जो भी किट हमें रिसीव हुई है वो सारी की सारी किट को अपने लोकेशन पे आपका फीफो वाइज अरेंज कर देगा, मंथली स्टिकर वाइज अरेंज कर देगा। ये देखिए इस तरीके से अब वो जब भी कंपोनेंट निकालेगा तो वो पहले मंथ का कंपोनेंट निकालेगा, इससे हमारा फीफो मेंटेन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे फिनिश गुड के बारे में। हमारा जो फिनिश गुड है जो हमें लाइन से मिलता है वो किस तरीके से मेन स्टोर में जमा होता है। ये देखिए, ये हमारा फिनिश गुड एरिया है। यहाँ पे हमारा जो भी इस डिपॉजिट एरिया भी बोलते हैं हम इसको, डिपॉजिट पे जो भी हमारा पर्सन है वो यहाँ रहता है, और ये पूरा एरिया है जहाँ पे हमारे डिपॉजिट के लिए मटेरियल रखे होते हैं। आपका जैसे ड्राइवर, PCB, जो भी मटेरियल है जो फिनिश गुड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जैसे हमें स्टोर में जमा करना है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से रैप करके रखते हैं और हैंड टू हैंड उसे स्टोर में जमा करते रहते हैं। आज हम आप बताएंगे कि उस किसी भी PCB ड्राइवर को किस तरीके से, किस प्रोसीजर के साथ में मेन स्टोर में डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद में जो मटेरियल उसके पास लाइन से आता है, ये देखिए ये वो मटेरियल है फिनिश गुड जो उसके पास लाइन से आया है, प्रोडक्शन लाइन से। क्योंकि हमारा फिनिश गुड एरिया अलग है तो इसलिए फिनिश गुड एरिया में जो माल उसके पास आया है तो सबसे पहले वहाँ का जो भी इंचार्ज है वो क्या करेगा, पहले उस मटेरियल की क्वांटिटी को वेरीफाई करेगा। ये देखिए ऑपरेटर क्या कर रहा है, पहले उस मटेरियल की क्वांटिटी वेरीफाई करी। क्वांटिटी वेरीफाई करने के बाद उसमें जो टैग लगा हुआ है उस टैग के अकॉर्डिंग उस मॉडल का कोड, वीक कोड, मंथली कोड, आपका डेट, शिफ्ट, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा। ये देखिए सबसे पहले उसने क्वांटिटी वेरीफाई करी, फिर उसके बाद उस मटेरियल पे जो टैग लगा हुआ है तो उस कोड टैग में जैसा आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिखा है,
उसके बाद में क्वांटिटी लिखी है, उसके बाद में आपका बैच कोड लिखा है, डेट है, शिफ्ट है और किसने इंस्पेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उसको वेरीफाई कर लेगा। जब इस मटेरियल को वो वेरीफाई कर लेगा, फिर उसके बाद क्योंकि हम इसे स्टोर में भेज रहे हैं, तो स्टोर में भेजने के लिए हमें इस मटेरियल को सिंक रैप कराना पड़ेगा। सिंक रैप हम क्यों कराएंगे? क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये मटेरियल कब यूज होगा। हो सकता है वो आज ही यूज हो जाए, हो सकता है काफ़ी दिन लग जाए, तो इसलिए सिंक रैप कराना इसलिए ज़रूरी है कि वो डस्ट से और इन्वायरमेंटल नमी से बचा रहे। तो इसलिए हम उसको श्रिंक रैप करा करके ही डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही हमारा मटेरियल श्रिंक रैप हो जाता है, तो उसको हम अपना गाड़ी पे लोड कर लेते हैं। जिस गाड़ी पे हम उसको लेके जाएंगे, उस गाड़ी पे लोड करने के बाद जो भी वहाँ का ऑपरेटर है, स्टोर इंचार्ज है, वो क्या करेगा, उस पर मंथली स्टिकर लगाएगा, जिससे कि हम ट्रेसेबिलिटी कर सकें कि किस मंथ में ये जमा हुआ है। उसके बाद नवीजन से पर्ची लेगा और उस पर्ची में जितनी क्वांटिटी उसे भेजनी है, जौन सा कोड भेजना है, वो सारी चीज़ें उस आपकी उस स्लिप के साथ उस टैग में चेक करेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमें स्लिम लाइन की डिपॉजिट डालनी है, उसका कोड है 10,691 और क्वांटिटी 900। तो ऐसे ही देखिए वो उस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि क्या मैं ये 900 पीस ही भेज रहा हूँ या कम ज़्यादा तो नहीं है। तो सबसे पहले कोड चेक करेगा, फिर क्वांटिटी चेक करेगा। देखिए एक में जैसे 450 है, तो 450 की 2 बिन उसने भेजी है और वो भेज रहा है, तो इसलिए उसको वेरीफाई करेगा। ये जब उस चीज़ को वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद उस स्लिप पर अपने अथॉरिटी पर्सन से सिग्नेचर कराएगा, जो भी वहाँ का फ्लोर इंचार्ज है। उस पर उसके सिग्नेचर लेगा अथॉरिटी एरिया पे, और इस मटेरियल को पर्ची के साथ मैन स्टोर में ट्रांसफ़र करा देगा। इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।